अगर रिया ने आंसर नहीं दिया तो वो उसी वक्त कस्टडी में ले ली जाएगी, उसी वक्त। और तब से खुलासा होना शुरू हो जाएगा कि इसके पीछे पीछे कौन कौन पॉलिटिशियंस हैं, कौन कौन का हाथ है। रिया ने क्या किया, रिया की क्या औकात थी, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सुशांत ने रिया को सपोर्ट किया। सुशांत, रिया का कोई नामो नाम नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन सुशांत ने हर जगह रिया को सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो। इसका समझ में नहीं आया कि सुशांत जब आया वहां से इटली के दौरे से, तो उसने सोशल मीडिया पे फोटोज डाली है, खूब सारी, बहुत फोटोज अपनी इटली की डाली हैं, वीडियोस डाली हैं, होटल्स की डाली हैं। तो मतलब क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही है रिया, वो दिखाना क्या चाह रही है? वो होटल्स की फोटो खींच करके अच्छे ही वो अपनी वीडियोस बना करके डाल रहा है, उसको वो डिप्रेशन बोल रहा है। और जहां तक कि प्लेन का सवाल है, वो तो खुद प्लेन उड़ाता है, वो तो खुद प्लेन उड़ाता है, और वो सीख रहा था प्लेन उड़ाना, उसने लैंडिंग तक सीख ली थी, उसको तो प्लेन उड़ाने का इतना शौक है, तो वो कैसे बोल सकती है प्लेन में बैठते हुए डाला है? और रिया को पता है कि उसको प्लेन में बैठते हुए डाला। मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई मुझसे डिप्रेशन बोलता है कि सिर्फ रिया को दिख रहा है, प्लेन में कितने लोग होंगे? जाहिर है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तो लोग होंगे ना, अकेले तो सिर्फ रिया नहीं होगी। तो वो सिर्फ डिप्रेशन रिया को ही दिखाता है। अब जैसे एक घर में रह रहे हैं, तो एक घर में उसका रूममेट भी है, उसके नौकर भी है, उसके वर्कर्स भी है, तो सिर्फ कमरे में जाकर डिप्रेशन दिखाता है, सबके सामने डिप्रेशन नहीं दिखाता। मतलब क्या बेतुकी बात रिया कर रही है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो फंसेगी। वो फंस गई है, मैं बता रही हूँ, वो फंस गई है अपनी बात। देखिए, यहाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवसेना की सरकार बनी थी बाला साहेब जी की वजह से, और शिवसेना की सरकार जाएगी उद्धव ठाकरे की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आईपीएस जाते हैं, आप क्वारंटाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब कोई इंक्वायरी करने जाते हैं, आप क्वारंटाइन कर लेते हैं। जब सीबीआई जाती है, आप उनको क्वारंटाइन कर लेते हैं। अब ये जब इंटरव्यू करने का, इनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इट वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज स्क्रिप्टेड, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, इसलिए क्वारंटाइन नहीं किया। कितना इन्होंने मुद्दा उठाया कि सीबीआई की इंक्वायरी होएगी, हम क्वारंटाइन करेंगे सीबीआई को। वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं होएंगे वो क्वारंटाइन, उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन जब इनके बंदे जाते हैं सपोर्ट करने के लिए रिया को, उनको क्वारंटाइन नहीं करते। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं अपनी, तो आप क्वारंटाइन कर देते हैं। आप आमिर खान तुर्की से आएगा, उसको क्वारंटाइन करेंगे? नहीं, क्योंकि इनके जो रिया का खुलासा कर रहे हैं, उन सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं। रिया जैसी घटिया और बेकार लेडी मैंने जिंदगी में आज तक कभी देखी नहीं है, और मुझे नहीं लगता मैं आज तक कभी देखूंगी। अपने आप को बचाने के लिए वो चैनल्स का माध्यम पे जा रही है, कुछ चैनल्स के पास जा रही है, उनसे सपोर्ट ले रही है अपने आप को बचाने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये जो भी इंटरव्यू पे के लिए गई है, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। साफ दिख रहा था, आपने भी देखा होगा इंटरव्यू, और तमाम पूरे देश ने, पूरे भारत ने देखा होगा, और क्लियरली उसमें दिख रहा है वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जवाब दे रही है। उस इंटरव्यू का कोई सेंस नहीं बनता। यही 2 चैनल्स मिले हैं उसको जाने के लिए। जो सारे दूसरे चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने खुलासा किया एक्चुअल में रिया का केस, नहीं तो मुंबई पुलिस तो रिया केस को दबा चुकी थी। सिर्फ मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने इतना अच्छा काम किया 2 महीने में, उनके माध्यम से हम आज इस नतीजे पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक परमिशन मिल गई है सीबीआई जांच की। और वो अब 2 महीने के बाद उसको याद आ रहा है कि चैनल का मुझे एक सपोर्ट चाहिए, और सिर्फ यही 2 चैनल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि उसको पता है, वो कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट है, उसको मालूम है कि वो फंसने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि कभी भी समन इशू हो सकता था सीबीआई से उसकी जांच का। जैसे कि आज सुबह समन इशू हो गया, वो उससे 24 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिया से। तो अब वो जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती है, तो उसको इमीडिएट कस्टडी में लिया जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए वो इतनी हद तक गिर सकती है कि वो चैनल को अप्रोच कर रही है कि मेरे को कोई बचा लो। पॉलिटिशियंस का तो वो सपोर्ट ले ही रही थी, बॉलीवुड माफिया में भी उसको सपोर्ट करते। अब वो इतनी गिर गई है कि वो चैनल्स को कह रही है कि मेरे को आप सपोर्ट करो। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से कल इंटरव्यू भी आपने भी देखा होगा कि इंटरव्यू में जिस तरीके के सवाल पूछते हैं चैनल वाले भी, पुरजोर वो, और वही राजदीप सरदेसाई जो ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा एक्टर नहीं था जिसके लिए मुंबई पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए। तो रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी एक्टर हैं जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये मुंबई पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे सवाल एक और पूछूंगी मैम, पहले इसका जवाब बताइए। देखिए, सुशांत सिंह बहुत बड़ा एक्टर था, अगर हम उनको एक्टर के उससे साइड में कर दे तो सबसे पहले वो इंसान था। हमें एक इंसान की लाइफ का जस्टिस चाहिए। सुशांत की लाइफ गई, हमें उस चीज की जस्टिस चाहिए। और दूसरा बड़ा एक्टर, रिया से तो बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने स्ट्रगल किया। पहले तो देखिए, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं है, मतलब उनका कोई गॉडफादर नहीं था। वो एक बिहार के स्टेट से मुंबई आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करा, और इतनी स्ट्रगल के बाद वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए। रिया ने क्या किया, रिया की क्या औकात थी, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सुशांत ने रिया को सपोर्ट किया। सुशांत, रिया का कोई नामो नाम नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन सुशांत ने हर जगह रिया को सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो। सुशांत ने रिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया। रिया की आईटीआर क्या है, रिया की तो कोई इनकम ही नहीं है। रिया का अगर आप आईटीआर देखें, उसके पास तो 1 पिक्चर या 2 पिक्चर उसने किया, उसके पास तो कुछ है नहीं।
जो लड़की 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाली 70 लाख से 1 करोड़ का फ्लैट ले सकती है, सारा का सारा सुशांत का पैसा था। वो मेरे साथ, मैं बोलना चाहती हूं कि वो सुशांत की लाइफ में आई उसको लूटने के लिए थी, कि आओ लूटो और चले जाओ। प्रॉपर प्लानिंग थी कि सुशांत बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, पहले उसकी लाइफ में आओ, उसको इमोशनली तोड़ दो, उसको इमोशनली अपने कब्जे में कर लो। और जैसे भी ये ड्रग्स का खुलासा हुआ है, वो ड्रग्स उसको चोरी छुपे इसलिए देती थी कि वो ड्रग्स लेने के बाद आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, आपका माइंड बहुत हिप्नोटाइज हो जाता है और आप वही करते हो जो सामने वाला कहता है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग से आई थी, उसको लूट फूट के जब वो पूरा लूट लिया तो वो छोड़ के चली गई आर्ट को। और जब वो आर्ट के गई, मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, वो हार्ड डिस्क को क्यों डिस्ट्रॉय करके गई? उसने आईटी वालों को बुलाया, उसने हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करी। क्यों हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करी उसने? क्योंकि वो गिल्ट थी, कुछ ना कुछ था हार्ड डिस्क में। क्या छुपा रही थी वो हार्ड डिस्क में, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मैम यहाँ पर इसने रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, बल्कि मैं उन्हें ड्रग्स लेने नहीं लेती थी। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिए, बल्कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को रोकती थी ड्रग्स लेने से। चले यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉमन सा आंसर है, अगर सुशांत ड्रग्स लेता था तो इसने 2 महीने में पुलिस को क्यों नहीं बताया? ड्रग्स लेना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो पुलिस को क्यों नहीं बताया कि सुशांत ड्रग्स लेता है? क्योंकि सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था, ये उसको ड्रग्स देती थी, रिया उसको ड्रग्स देती थी, कॉफी टी और किसी ऐसे खाने पीने की एलिमेंट के माध्यम में उसको डाल करके ड्रग्स देती थी, और वो उसका नौकर, वो जैसे मर्जी उसको वो प्लान करती थी, कभी नौकर सर्व करता कुछ, रिया उसको ड्रग्स देती थी। सुशांत को तो बेचारे को पता नहीं था। और जैसे कि गणेश की आपने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देखी होगी, सुशांत ड्रग्स से कोसों दूर था, सुशांत बिल्कुल भी ड्रग्स लेने वालों में से नहीं था। वो तो पार्टीज में अटेंड नहीं करता था, क्योंकि उसको मालूम था बॉलीवुड में जो पार्टीज होती है, जो एक्टर्स की पार्टीज होती है, उसमें ड्रग्स चलता है, वो पार्टी से कोसों दूर था। तो रिया ऐसे बोल ही नहीं सकती, रिया अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है। 2 महीने तक ड्रग्स का कोई नाम नहीं है। जब सीबीआई ने खुलासा करा ड्रग्स का, तो सडनली आया कि सुशांत लेता था, रिया नहीं लेती थी। तो अगर सुशांत लेता था तो उसने क्या छुपा के रखा? 2 महीने तक अपने दिल में छुपा के रखा। इतनी बेवकूफ औरत है, इसे तो अपनी प्लॉटिंग खुद कर ली, इसको पता नहीं, इसने तो अपना कहते हैं मकड़ी का जाल खुद बना लिए चैनल्स पे जाकर के। ये 2 महीने बाद जब सीबीआई, उसको पता था कभी भी सीबीआई से सम्मान इशू हो जाएंगे, वो चैनल के पास चली गई सपोर्ट करने। मैम आज जैसे कि नया खुलासा हुआ है, सिद्धार्थ पिठानी ने भी नया खुलासा कर दिया है। जब वो सीबीआई से बाहर आते हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर, तो जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था 13 तारीख को, तो सिद्धार्थ पिठानी बोलते हैं कि 13 तारीख को कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आए थे। मतलब बात यही है कि कुछ ना कुछ 13 तारीख को हुआ था सुशांत सिंह के घर पे। देखिए, इन्होंने खुद तो आधा तो ब्लेम अपना खुद ही कबूल कर लिया कि 13 तारीख को कोई आए थे। इसका मतलब उनको जानकारी थी कि 13 तारीख को कोई आए थे, और गार्ड और नेबर के बयान से हमें पता लगता है कि 13 तारीख को सुशांत की लाइटें 10 साढ़े 10 के बीच में रात को बंद हो गई थी, जबकि सुशांत 4 बजे तक रात को जागता है। डेली जो बंदा रात को 4 बजे तक जागता है, 10 बजे लाइट ऑफ हो गई थी। और दूसरी साइड से ये बयान दे रहा है कि कुछ लोग आए थे। तो ये कैसे हो सकता है? तो कुछ लोग आए थे, इसका मतलब उसको मारने आए थे? ये तो क्लियर एंड कट मर्डर है कि कुछ लोग आए हैं और उसको मार करके चले गए हैं, जबकि लाइट्स ऑफ हो गई थी। तो आने का मतलब ही नहीं। सुशांत को जब मिलने आओगे तो आप मिलोगे ना, लाइट्स ऑन होनी चाहिए, लाइट्स ऑफ हैं। तो मैम यहाँ पे एक और बड़ी बात कि जिस तरीके से हम रिया चक्रवर्ती की बात अभी कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके के रात परपंच चले और वो चैनलों पे जाके जिस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो उसी को लेकर आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन योगी श्वेता कीर्ति हैं, उन्होंने एक ट्वीट, 2-3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती, जिस तरीके से तुम मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, ऊपर वाला देख रहा है और वो तुम्हें इस चीज़ की सजा देगा। देखिए, सच्ची में मैं कहूँगी, मेरे को तो इतना ज़्यादा मैं इमोशनली वीक हो जाती हूँ जब मैं उनके परिवार को देखती हूँ। या एक 74 साल के बुजुर्ग हैं, वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। 2 बहनें हैं, बहनों को भी जस्टिस नहीं मिल रहा, वो बेचारी हर जगह जा रही हैं कि मेरे भाई को जस्टिस दो। और उनको इतना डिमोटिवेट किया जा रहा है शो में जा करके, आप कुछ चैनल्स के माध्यम में जा करके वो फैमिली पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, फैमिली को लेट डाउन कर रहे हैं। अब डिप्रेशन है, आप मुझे बताइए, एक तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो मियां बीवी हैं, तो अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हैं 8 को, तो आप घर में क्यों नहीं किसी को बता के जा रहे? आप उसको छोड़ के जा रहे हैं ना, 8 को आपका ब्रेकअप हुआ, तो आप कम से कम घर में किसी को तो बता के जाओ कि वो डिप्रेशन का मरीज है। क्योंकि डिप्रेशन का मरीज तो था नहीं, उसको पिक्चर से बाहर निकलना, तो जबरदस्ती डिप्रेशन बता रही है और जबरदस्ती उसकी बहनों पे हर चीज की इल्जाम लगाती है।
मैम यहाँ पे सही बात कही आपने कि रिया चक्रवर्ती ने जो 2 रात इंटरव्यू दिए, चाहे राजदीप सरदेसाई को दिए हो या फिर एनडीटीवी को दिया गया हो, इसके बीच रिया चक्रवर्ती ने ये बात जरूर कही कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, उनकी बहनों से पूछना चाहिए क्योंकि मीतू सिंह वहां पे मौजूद थी। तो मतलब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार बोला, सुशांत को बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं था, कहीं से भी डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन, बाइपोलर, हाइपरटेंशन, ये 3 लफ्ज मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ वर्ड्स। इसमें क्या है कि अगर सुशांत को डिप्रेशन था, किसी को तो दिखे। सुशांत इतनी मूवीज करता था, कहीं तो डिप्रेशन दिखे। अगर आप डिप्रेशन में होते हो, आप किसी और वर्ल्ड में चले जाते हो, वो आपके चेहरे पे दिखता है। आप अपने 100% आउटपुट नहीं दे सकते, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन, बाइपोलर, मूड स्विंग्स, कुछ भी कहो, आप सेट पे जाते हो, आपकी कंट्रोवर्सी अपने को स्टार से हो जाती है, प्रोड्यूसर से हो जाती है, डायरेक्टर से हो जाती है, स्पॉट बॉय से, कहीं भी हो जाती है। सुशांत की एक भी फुटेज में नहीं है, कहीं ऐसा नहीं झलक रहा कि वो डिप्रेशन के मरीज है। और आप ये देखिए, वो कितने फिटनेस फ्रीक थे, वो अपना इतना अच्छा ध्यान रखते थे। अगर वो डिप्रेशन के मरीज हैं तो कहीं तो दिखेगा, कोई तो फुटेज में दिखेगा। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, मैंने देखा है, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको मूड स्विंग होता है, वो आप देखते हैं फुटेज में। वो क्योंकि आप जो रियल होते हो वही आप मीडिया के सामने भी होते हो, आप कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाते हो कैमरा में। सुशांत तो कहीं नहीं, जब भी देखो एक हंसता खिलता चेहरा, हर किसी से हंसी मजाक, हर किसी से उनकी बनती थी, किसी से उनका ऐसे खराब नहीं था। तो मतलब मेरा ये कहने का और पूरी पूरी जनता का ये कहने का मतलब है कि कहीं तो सुशांत का डिप्रेशन दिखे। मरने के बाद ही आया कि वो डिप्रेशन में था, मरने से पहले वो डिप्रेशन में नहीं था। मतलब ये क्या क्वेश्चन हुआ? अब आप छोड़ के जा रहे हो तो बता के जाओ ना। अब आप उनके फादर को प्रिस्क्रिप्शन दे दो, बहन को प्रिस्क्रिप्शन दे दो, व्हाट्सएप चैट करते हो ना तो व्हाट्सएप कर दो कि ये आपका बेटा और भाई डिप्रेशन में है, आप इनका ध्यान रखें। आप कैसे कह सकते हो? वो मियाँ बीवी थी ना, रिलेशनशिप में थे, आप उसका डिप्रेशन झेल रही थी, आप उसके पैसे खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन लास्ट में आप हैंड ओवर नहीं करके जाओगे फैमिली को कि आप इसका ध्यान रखो। मतलब यही प्यार था, इतने सालों का यही प्यार था कि उसको बीच रास्ते में छोड़ करके चले जाना। अगर वो डिप्रेशन, क्योंकि वो डिप्रेशन में था ही नहीं, तो क्या दिखाएगी, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगी? वो तो खुद उसके, क्योंकि रिया के फादर भी तो डॉक्टर है, उनके सपोर्ट से पता नहीं कौन सी दवाइयां देती होगी सुशांत को, जिसकी वजह से उसका माइंड थोड़ा सा खराब रहता होगा। वो अपसेट था जब उसका मर्डर हुआ था, उससे कुछ दिन पहले भी उसने अपनी बहन को बोला था, मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन मैं तुझे बता नहीं सकता, बिकॉज उसको दिशा की सारी, क्योंकि ये डेथ तो इंटर रिलेटेड है, दिशा की डेथ के बारे में उसको काफी कुछ पता था, लेकिन एक बॉन्ड की वजह से उसने अपनी बहन से शेयर नहीं किया। तो आप ये भी तो देखिए कि वो इतना अच्छा इंसान था कि वो अपनी बहन से भी शेयर नहीं करना अपने किसी दोस्त की बात। तो सोचिए कितना ट्रू फ्रेंड हो सकता है वो, कितना अच्छा इंसान हो सकता है। और गणेश के कई इंटरव्यू में हमने देखा कि वो कहते कि मैं भी डिप्रेशन में था, सुशांत ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में मदद करी। वो इतना पॉजिटिव इंसान, तो जो बंदा इतना पॉजिटिव है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? और आपने डायरी के पन्ने भी देखे होंगे, उसमें है कि वो उसने पूरी फ्यूचर प्लानिंग करी थी 2020 की। तो जो बंदा फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है वो सोच रहा है मैं अपने 2020 को ऐसे बनाऊंगा, और एक दिन पहले प्रोड्यूसर से भी मिल रहा है, और उसने कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, उसने आगे मूवीज भी बनानी थी, वो हॉलीवुड जाने की भी उसने तैयारी कर दी थी। तो वो रात को फांसी में लग जाएगा। मतलब क्लियर कट मर्डर है। और अब जैसे सीबीआई की इंक्वायरी हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। आज रिया का चेहरा आपने देखने लायक था, रिया के चेहरे पे तोते उड़े हुए थे, उसको पता था फंसने वाली है, इसलिए उसने एक रात पहले इंटरव्यू किया कि मुझे कहीं से मॉरल सपोर्ट मिल जाए। लेकिन रिया अपनी इंटरव्यू में खुद ही फंस गई। उसने वो साफ इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है, साफ दिख रहा है कि वही उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसका जवाब देगी। तो मैम यहाँ पर ये भी बात है कि आपने इंटरव्यू की बात की, तो इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जब राजदीप सरदेसाई महेश भट्ट को लेकर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन को ही घुमा देती है, महेश भट्ट को लेकर बात ही नहीं करती। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा क्वेश्चन घुमाती है क्योंकि इसको पता है महेश भट्ट कहीं ना कहीं लिंक है, इसलिए महेश भट्ट को नाम लाने ही नहीं दे रही है। क्योंकि रिया ने, ये तो है मर्डर मिस्ट्री है, सबको पता है मर्डर मिस्ट्री है, रिया ने महेश भट्ट को बताया और वहां से ही बात लीक हुई है, ये सब जानते हैं, वहीं से बात आगे गई, इसलिए वो महेश भट्ट का नाम ही लाने नहीं दे रही। वो क्लीन चिट देना चाहती है महेश भट्ट को कि महेश भट्ट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। मैम यहाँ पे एक और बात कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने कल अपने आप को बचाने की कोशिश की और अब वो ईडी इनसे सामना कर रही है, अब ईडी इनसे सवाल पूछेगी, तो ईडी इस तरीके से सवाल नहीं पूछेगी जैसे आज तक ने पूछे, एनडीटीवी ने पूछे। अब वो मीठी बातें नहीं होंगी, तो क्या कहना चाहोगे, कितनी सारी चीजें सामने आने वाली हैं? रिया से पूरे तथ्य वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रिया को पूरा आंसर देना पड़ेगा, और अगर रिया ने आंसर नहीं दिया तो वो उसी वक्त कस्टडी में ले ली जाएगी, उसी वक्त। और तब से खुलासा होना शुरू हो जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियंस हैं, कौन कौन का हाथ है। और मैम यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से AU के नाम से इनके हाथ में फोन में नंबर सेव था, तो उसमें भी इन्होंने आदित्य ठाकरे से हटा दिया और उन्होंने कहा कि अनन्या उदास नाम है मेरी फ्रेंड का, और आदित्य ठाकरे से तो मैं आज तक मिली ही नहीं हूँ। मैं तो इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो जानती थी और उसका कहीं ना कहीं हाथ जरूर है कि वो उसको फॉलो भी करती थी, इन दोनों की चैट भी होती थी, और AU उसी का ही नाम है, उसी से ही सेव हुआ है। और जहां तक डिप्रेशन की बात है, अभी ये जब इटली गए हैं 2019 में अक्टूबर में, तो इसने कई इल्जाम लगाया सुशांत पे कि सुशांत का तो डिप्रेशन वहीं पे दिख गया था। वो होटल्स को देख रहा था और होटल्स को देखने के बाद वो होटल्स को देखता ही रहा, और फिर उसने ये भी एलिगेशन लगाया प्लेन में बैठते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे को इस चीज़ का समझ में नहीं आया कि सुशांत जब आया वहाँ से इटली के दौरे से, तो उसने सोशल मीडिया पे फोटोज डाली हैं, खूब सारी, बहुत फोटोज अपनी इटली की डाली हैं, वीडियोज डाली हैं, होटल्स की डाली हैं। तो मतलब क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही है रिया? वो दिखाना क्या चाह रही है? वो होटल्स की फोटो खींच करके अच्छे ही वो अपनी वीडियोस बना करके डाल रहा है, उसको वो डिप्रेशन बोल रहा है। और जहां तक कि प्लेन का सवाल है, वो तो खुद प्लेन उड़ाता है, और वो सीख रहा था प्लेन उड़ाना, उसने लैंडिंग तक सीख ली थी, उसको तो प्लेन उड़ाने का इतना शौक है, तो वो कैसे बोल सकती है प्लेन में बैठते हुए डाला है? और रिया को ही पता है कि उसको प्लेन में बैठते हुए डाला। मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई मुझसे डिप्रेशन बोलता है कि सिर्फ रिया को दिख रहा है, प्लेन में कितने लोग होंगे? जाहिर है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तो लोग होंगे ना, अकेले तो सिर्फ रिया नहीं होगी। तो वो सिर्फ डिप्रेशन रिया को ही दिखाता है। अब जैसे एक घर में रह रहे हैं, तो एक घर में उसका रूममेट भी है, उसके नौकर भी है, उसके वर्कर्स भी है, तो सिर्फ कमरे में जाकर डिप्रेशन दिखाता है, सबके सामने डिप्रेशन नहीं दिखाता। मतलब क्या बेतुकी बात रिया कर रही है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो फंसेगी। वो फंस गई है, मैं बता रही हूँ, वो फंस गई है अपनी बातों में। और मैम यहाँ पे एक और बात सामने आई है कि जिस तरीके से इनके जो बाकी सारे लोगों की तरफ से भी ये कहना है कि जितने भी डिसीजन थे वो रिया चक्रवर्ती लेती थी कि किसको काम पे रखना है, किसको नहीं हटाना। पर रात के इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये सारे डिसीजन सुशांत सिंह राजपूत लेते थे कि किसको रखना है, किसको नहीं हटाना। तो सारी बातों से नकार दिया इस बंदी ने, और ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ही जिम्मेदार है। नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बात से। सारे वर्कर्स वो आए दिन चेंज करती थी, उसने जाते जाते भी स्टाफ चेंज कर दिया, आए दिन उसका CA चेंज होता था, आए दिन उसका मैनेजर चेंज होता था। वो जिसको चाहती थी रखती थी। और मैंने जैसे बताया कि वो थोड़ा थोड़ा ड्रग्स सुशांत को इसलिए देती थी कि सुशांत का दिमाग सुन रहे, हिप्नोटाइज कर सकूं, और जैसे सुशांत को चलाना चाहूँ, अपने इशारों पर नचाना चाहूँ, वो नाच सके। वो तो बेचारा इतना मासूम भोला सा इंसान था, वो उसको लगता था कि ट्रू लव है। वो तो शादी के सपने भी सोच करके बैठ गया था कि रिया के साथ शादी भी करूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो एक दलदल में फंस रहा है, और वो इतना गंदा फंस गया बेचारा कि उस दलदल से उसको निकालने वाला कोई था ही नहीं। तो यहाँ पे एक और बात मैम, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के लेकर, उन्होंने ये बात भी कही है मैम, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो ये भी कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और मैं शादी करने वाले थे, मैं उन्हें बेबी वगैरह कहती थी। तो यहाँ पे ये परिवार को चीज़ें क्यों नहीं पसंद? और वो ये भी कहती हैं कि परिवार मुझे नहीं पसंद करता था, कम से कम परिवार को मेरी इज्जत करनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझसे प्यार किया। देखिए, ये बात तो पूरी उल्टी हो गई है। परिवार इनको नहीं, ये परिवार को पसंद नहीं करती थी, तब परिवार इनको पसंद नहीं करता था। अगर ये परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, हम सबको पता है, सुशांत भी डाउन टू अर्थ है, उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स इतनी डाउन टू अर्थ है, वो इनको पसंद जरूर करती है। क्योंकि कई बार अक्सर देखा गया है कि रिया सुशांत की सिस्टर के साथ पार्टी में गई थी, लेकिन रिया ने उनकी सिस्टर के साथ मिसबिहेव किया। उनकी बहनों ने कोई एफर्ट नहीं छोड़े रिया से बनाने के लिए, रिया नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अगर रिया बना लेती फैमिली के साथ, तो वो तोड़ती कैसे बॉन्ड? जब तक बॉन्ड टूटता नहीं, तो तब तक उसके पैसे लूटती कैसे? बॉन्ड टूटने के बाद ही पैसा लूटा जाएगा ना। तो उसने फिर उसको ड्रग्स देना शुरू कर दिया, और वो भी जूस के माध्यम से, जूस में, कॉफ़ी में, खाने में, कि उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा सुन होता जाए और वो हिप्नोटाइज होकर सिर्फ रिया के इशारों पे नाचे। तो मैम यहाँ पे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन कि राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू करने के लिए रिया चक्रवर्ती का मुंबई चले जाते हैं, उन्हें उद्धव ठाकरे की सरकार ना ही तो क्वारंटाइन करती है, ना ही उनकी BMC की टीम करती है, और उन्हें इजाजत दे दी जाती है कि इंटरव्यू करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोहरा रवैया है उद्धव ठाकरे की सरकार का। देखिए, यहाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवसेना की सरकार बनी थी बाला साहेब जी की वजह से, और शिवसेना की सरकार जाएगी उद्धव ठाकरे की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब IPS जाते हैं, आप क्वारंटाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब कोई इंक्वायरी करने जाते हैं, आप क्वारंटाइन कर लेते हैं। जब CBI जाती है, आप उनको क्वारंटाइन कर लेते हैं। अब ये जब इंटरव्यू करने का, इनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इट वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज स्क्रिप्टेड, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, इसलिए क्वारंटाइन नहीं किया। कितना इन्होंने मुद्दा उठाया कि CBI की इंक्वायरी होएगी, हम क्वारंटाइन करेंगे CBI को। वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं होएंगे वो क्वारंटाइन, उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन जब इनके बंदे जाते हैं सपोर्ट करने के लिए रिया को, उनको क्वारंटाइन नहीं करते। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं अपनी, तो आप क्वारंटाइन कर देते हैं। आप आमिर खान तुर्की से आएगा, उसको क्वारंटाइन करेंगे? नहीं, क्योंकि इनके जो रिया का खुलासा कर रहे हैं, उन सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं। धन्यवाद मैम।